LTGIC 2018 के चयनित हैं। हमारा रिजल्ट 28 जून 2023 को आया है। 17 से 24 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन हुआ और तब से लेकर आज तक 1 वर्ष बीत गया। हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। हम लोग जनता दरबार में, सीएम जनता दरबार में 7 बार जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। हम लोगों की रणनीति की शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को लिखित आश्वासन न मिल जाए कि आप लोगों का जो है कि पोर्टल इस तारीख को खुलेगा और आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तब तक हम लोग अनवरत ऐसे बैठे रहेंगे। बेरोजगार अपनी जीविका कैसे चला सकता है उसको एक बेरोजगार ही समझ सकता है। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके बच्चों, पति और बच्चों सहित आई हैं। हम लोगों से ज्यादा संघर्ष इन बहनों का है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं सिविल के सामने स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में। और आपको बता दूं कि ये शिक्षा निदेशालय जो हो गया है, ये धरना प्रदर्शन का एक स्थल बन गया है उन तमाम शिक्षकों के लिए जिसके साथ प्रशासन नाइंसाफी कर रही है। एक से कुछ अन्य शिक्षक जो है वो अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है, जो की 2018 में इसका पेपर और सारी घोषणा हो चुकी थी। सर, क्या नाम है आपका? श्याम नारायण यादव। सर, आज आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में किस लिए उपस्थित है और किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हम LTGIC 2018 के चयनित हैं। हमारा रिजल्ट 28 जून 2023 को आया है। 17 से 24 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन हुआ और तब से लेकर आज तक 1 वर्ष बीत गया। हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। तो सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? किस लिए आपको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया? कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है और 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन बस यही बताया जाता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं भारी संख्या में। अच्छा, आपने अपनी मांगों को लेकर के, अपने नियुक्ति पत्र की जो मांग है आपकी कि हमें नियुक्ति दी जाए, जो कि घोषणा हो चुकी है, उसके बावजूद नहीं दी जा रही है। अधिकारियों को कोई लेटर वगैरह दिया या सरकार के पास, योगी आदित्यनाथ के पास कोई लेटर वगैरह, शिकायती पत्र कोई दिया इसके लिए? हम लोग जनता दरबार में, सीएम जनता दरबार में 7 बार जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। सर, देखा जाए तो एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शिक्षकों की बहुत प्रशंसा करते हैं और उनकी जो भलाई है उसके लिए काम करते हैं। जब तो क्या लगता है कि सरकार क्यों आप लोगों की अनदेखी करे, क्यों सुनवाई नहीं करती? इसमें सरकार का जो रोल है, सरकार अनदेखी करे, प्रशासन है, शासन भी नहीं कुछ बढ़ाना चाहते। जब भी आते तो हम लोग 15 दिन 10 दिन का समय देते कि यार अगले हफ्ते आ जाओ, हो जाएगा। फिर जब जाते तो फिर 1 हफ्ते बढ़ा देते। इसी तरह से हमको टाल मटोल करके फिर आश्वासन देते हैं नियुक्ति पत्र देने का, ना पोर्टल खोलने का नाम नहीं ले रही। सर, अगर ये जो आपका नियुक्ति पत्र है अभी नहीं दिया जाता है, आज आप लोग धरना दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति आपने बनाई, किस तरह से अपनी मांग मनवाएंगे आप सरकार? हम लोगों की रणनीति की शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को लिखित आश्वासन न मिल जाए कि आप लोगों का जो है कि पोर्टल इस तारीख को खुलेगा और आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तब तक हम लोग अनवरत ऐसे बैठे रहेंगे। जब 2023 में घोषणा हुई तो उसके बाद कुछ ऐसा कहा गया था कि इसमें ज्यादा समय लग सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया था। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा था कि यहाँ 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ऐसा टाइम दिया गया है। और हम लोग मानसिक रूप से बहुत जो है कि प्रताड़ित भी हो रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं है कि हम लोगों की नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी। ये सारी चीजें हम लोगों को स्पष्ट होता तो समझ में आता। तो तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का जो है लिखित आश्वासन न दिया जाए कि आपका पोर्टल खोल के इस तारीख या इस महीने या इस दिन आपकी नियुक्ति पत्र वितरित की जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नहीं तमाम शिक्षक जो इस तरह से बैठे हुए अपने नियुक्ति पत्र के लिए। सर, जैसे कि लोगों ने कहा कि नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, 18 में पेपर हो गया, उसके बाद 23 में घोषणा की गई कि जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं। तो आपकी आजीविका का क्या स्रोत है, किस तरह से आप लोग कमा खा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेरोजगार आदमी अपने मान, अभिमान और स्वाभिमान के लिए संघर्षरत हैं हम लोग। और बेरोजगारी का दम्भ वही झेल सकता है जो बेरोजगार हो। और बेरोजगार अपनी जीविका कैसे चला सकता है उसको एक बेरोजगार ही समझ सकता है। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके बच्चों, पति और बच्चों सहित आई हैं। हम लोगों से ज्यादा संघर्ष इन बहनों का है। और आदमी मैं खुद डॉक्टरेट नेट आदमी हूँ और चयनित हूँ करीब विगत 1 वर्ष से। और
हम लोगों ने संघर्ष किया, पढ़ाई 10x10 के कमरे में हमने संघर्ष इलाहाबाद में किया एक अदद नौकरी के लिए। माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा हमको एक अदद नौकरी मिली और उसमें भी ये शासन प्रशासन इतना हीला हवाली कर रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री से लेके अपने उच्चस्थ अधिकारियों तक भी अपनी गुहार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं तो हम लोगों का ज्ञापन रिसीव करके प्रेषित कर दिया जाता है निचले अधिकारियों के लिए। यहाँ पे आते हैं तो बताते हैं शासन के पास है, अनुभाग 2 में है, कार्मिक में है, निदेशक महोदय एडी साहब को भेजते हैं, एडी साहब निदेशक। केवल टाल मटोल किया जा रहा है। टोल की स्थिति है, जबकि हम लोग एक स्वायत्त संस्था, माननीय लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसका एक अपना वजूद है, उसके तहत हम लोग नियुक्त हुए टीचर हैं। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है सरकार। हीला हवाली क्या, सीधे सीधे मैं मानता हूं कि शासन का हीला हवाली है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को ऐसे मुद्दों में सीधे जो रोजगार से जो जनहित से जुड़े मुद्दे हों, रोजगार के जुड़े मुद्दे हों, उनमें सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। और इन सब चीजों से वो, मुझे लगता है कि या तो उन तक बात कायदे से पहुंच नहीं पा रही है प्रॉपर चैनल के थ्रू, या तो वो खुद हीला हवाली कर रहे हैं। खुद हीला हवाले कर रहे। एक बड़ा आरोप है सरकार पर शिक्षकों की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही, शिक्षकों की जो मांग है उसकी अनदेखी की जा रही है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल सरकार की मंशा और उनकी योजनाओं पर खड़ा करता है। यहाँ पर हमारे साथ कई महिलाएं आप देखेंगे तो मौजूद है, जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों और पति के साथ, आप देखेंगे तो पीछे वहाँ पे एक महिला अपने बच्चे के साथ भी यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर बारिश का एकदम मौसम हो रखा है, कुछ समय पहले यहाँ बारिश भी हुई थी और इसी बारिश में सब यहाँ बैठकर अपना धरना प्रदर्शन दे रही है। मैम, आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं और विगत 1 वर्ष से आपकी जो नियुक्ति है वो रुकी हुई है, तो घर खर्च कैसे चल रहा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं सारी? अब क्या बताएं किस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। रोना आता है कि हम लोग क्या करें। 1 वर्ष हो गया हमारे सत्यापन को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। हम लोग कितनी बार आ चुके हैं, 1 महीने में हम लोग 6-6 बार, 7-7 बार आते हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास पर भी हम लोग कितनी बार जा चुके हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ भी अधिकारियों से मिलते हैं, कुछ भी हम लोग को आश्वासन ठीक से नहीं दिया जाता है और हम लोग कहाँ जाएं बताइए। हम लोग इतने अधर में फंस गए हैं, क्या बताएं। बहुत से लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं बताइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। तो मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप लोग बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो सुनवाई क्यों नहीं कर रहे, जबकि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं खुद प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो? यही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार हम लोग 1 साल से ये प्रताड़ना झेल रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे अधिकारी लोग कहते हैं बस 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोई भी कहीं से भी हम लोग की सुनवाई। यहाँ आप धरना दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री आवास से महज 10 मिनट की दूरी पर है, या कह लें कि 10 कदम की दूरी पर है, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर शिक्षिकाएं बैठी हुई है, शिक्षक बैठे हुए हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि उनको पता चले, और हम कई बार गए भी हैं, कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन योगी जी से कभी मुलाकात नहीं हुई है। हमने सचिव को ज्ञापन दिया, अधिकारियों से बात करी तो यही कहते हैं कि हाँ बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, लगातार यही किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों के साथ आई हुई। मैम, आप यहाँ पर अपने बच्चे के साथ बैठी हुई हैं और किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? सबसे पहली समस्या तो हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है। 1 साल से हम लोग यही हो रहा है, धरना देने आते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है और बस ऐसे ही टहला दिया जाता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये धरना लास्ट हो और कुछ रिजल्ट निकल के आ जाए। हाँ जी। तो ये जो भाई साहब है, ये मैम के हस्बैंड है। सर, आप यहाँ अपनी पत्नी का साथ देने के लिए बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है? सर, सरकार से मैम यही मांग है, जल्द से जल्द इन लोगों की नियुक्ति दे दी जाए, जिससे ये लोग अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ा सकें। तो आपको क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही? क्योंकि महिलाएं हैं, पुरुष हैं और ये सब शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं, तो इनके साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हाँ, इसके हीला हवाई क्या नाम है, इसके अंदर जो कर्मचारी हैं वही इसका कुछ डिले कर रहे हैं, इसकी वजह से शायद हो रहा है। इसके अब इनको शायद करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रोसेस हो उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम शिक्षकों से बात की जो अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति पत्र है वो जल्द से जल्द दिया जाए। और जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से ढीली कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री जो है सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उसको वो स्वयं संज्ञान में लेते हैं, इस मामले की सुनवाई करें और इनका नियुक्ति पत्र इन्हें जल्द से जल्द दिया जाए ताकि इनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।